नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 8 मार्च मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां योगी और मोदी की जोड़ी फिर से हिट होती नजर आ रही है। इस राज्य में सेपियंस रिसर्च के एग्जिट पोल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इसके मुताबिक भाजपा को 212 सीटें मिल सकती है। अब बात पंजाब की। यहाँ एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। एक्सिस माई इंडिया आज तक के सर्वे में आम आदमी पार्टी को 83 सीटें मिलती दिख रही है। सी वोटर एबीपी के सर्वे में भी आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हैं। भास्कर ने भी पंजाब में एग्जिट पोल किया है। उसके मुताबिक पंजाब में किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। गोवा में एक्सिस माई इंडिया, आज तक और डिजाइन बॉक्स जी न्यूज के सर्वे के मुताबिक किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। उधर उत्तराखंड में 3 एग्जिट पोल में 2 में कांग्रेस और 1 में भाजपा सत्ता बनाती दिख रही है। मणिपुर की बात करें तो 3 सर्वे में भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब होती दिख रही है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में एक कपल बॉर्डर पर फंस गया है। डॉक्टर पति दीपांशु प्रताप सिंह राणा यूपी के फिरोजाबाद स्थित शिकोहाबाद के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी नतालिया यूक्रेनियन है। उनका एक 4 माह का बेटा राणा रेयान। दीपांशु यूक्रेन में पढ़ने गए थे, वहीं उन्हें नतालिया से प्यार हो गया। करीब 2.25 साल पहले दोनों ने वहीं शादी भी कर ली। अब उनका बेटा भी साथ है। भारत लौटने के लिए तीनों यूक्रेन से रवाना तो हुए, पर मालदोवा बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया। तर्क ये दिया गया कि सिर्फ दीपांशु भारत जा सकते हैं, उनकी पत्नी नहीं, क्योंकि पत्नी को अभी भारत की नागरिकता नहीं मिली है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता ने सोच समझकर ही वोट दिया होगा। उम्मीद है जनता ने सही निर्णय लिया होगा। यूपी में समाजवादी पार्टी से प्रियंका ने गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। प्रियंका सोमवार को जयपुर में एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने कहा, जो परिस्थितियां बनेंगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा, पहले चुनाव के नतीजे आ जाएं। राजस्थान में अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में अजमेर सहित प्रदेश के पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं किसानों ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भेंट कर बजट घोषणाओं तथा दूध पर 5 रुपये अनुदान राशि दिए जाने की घोषणा के लिए उनका आभार जताया। अजमेर डेयरी सदर रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में करीब 5,000 दुधियों की उपस्थिति देखकर मुख्यमंत्री श्री गहलोत भी गदगद हो गए। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने विधानसभा में बताया कि मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण माफी होने पर कोटड़ी एवं सिंगोली चारभुजा कृषक सेवा सहकारी समिति की ऋण माफी संभव होगी। आंजना ने प्रश्नकाल में स्पष्ट किया कि एफएसएस को ग्राम सेवा सहकारी समिति में हस्तांतरण करने संबंधी प्रावधान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 में नहीं होने के कारण किया जाना संभव नहीं है। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण माफी होने पर इन दोनों एफएसएस की ऋण माफी संभव होगी। राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विधानसभा में कहा कि जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में आवासीय एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट से उत्पादित यूनिट्स के समायोजन के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है। भाटी शून्यकाल में विधायक ज्ञानचंद पारख द्वारा इस संबंध में रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे संविदा नर्सिस कर्मी से मुलाकात की। पूर्व संसदीय सचिव गोठवाल ने कहा कि पिछले 8 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मियों से सरकार का कोई भी मंत्री एवं कांग्रेस का जनप्रतिनिधि मिलने नहीं आया एवं भूख हड़ताल पर बैठने से कई कर्मियों की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने झुंझुनू जिले के सीएससी मुकुंदगढ़ की एएनएम के 13 माह पूर्व चित्तौड़गढ़ किए गए ट्रांसफर आदेश के अब क्रियान्वयन करने पर रोक लगा दी है। मामले के अनुसार नवलगढ़ ब्लॉक की सीएससी मुकुंदगढ़ में कार्यरत एएनएम सुप्यार धनखड़ ने अपील दायर कर बताया कि अपीलार्थी का स्थानांतरण निदेशालय ने उपकेंद्र बोलो का सावंत पीएससी बोर्दा जिला चित्तौड़गढ़ कर दिया था। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के सभी पेयजल उपभोक्ताओं को बकाया जल प्रभार राशि पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि में एक मुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 100% छूट की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस निर्णय के लिए आभार जताते हुए जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
राजस्थान के परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि पाली जिले में जैतारण विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में नए रूट पर रोडवेज बसें चलाने पर विचार किया जाएगा। ओला ने प्रश्नकाल में इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि कुछ बसों का संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कम यात्री भार होने के कारण बंद किया गया है। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो शादी के मंडप में आर्मी मैन दूल्हा रात 2 बजे तक नहीं पहुंचा। शादी टूट गई लेकिन दुल्हन का हौसला नहीं टूटा। सोमवार को युवती लड़के के घर पहुंची और धरने पर बैठ गई। लड़के वालों ने कहा कि लड़के के सीने में दर्द हुआ था इसलिए शादी टाल दी थी। अस्पताल में भर्ती कराया है। युवती ने कहा कि लड़का अगर भर्ती है तो मुझे उससे मिलने दो। मामला भरतपुर शहर के मुथरा गेट थाना इलाके का है। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के 100 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 28 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे ने कोटा मंडल से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के कोच की सुविधा शुरू की है। सामान्य कोच की सुविधा को 3 चरणों में लागू करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहले चरण में ये सेवा इंटरसिटी ट्रेनों में, दूसरे चरण में कुछ और ट्रेनों में और तीसरे चरण में सभी ट्रेनों में सामान्य कोचों की सुविधा मिल सकेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार पाल ने बताया कि पहले चरण में 7 मार्च से कोटा इंदौर इंटरसिटी में सामान्य कोच की सुविधा प्रदान कर दी गई है। उदयपुर में सुखाड़े यूनिवर्सिटी में हो रही गड़बड़ियों को लेकर अब सरकार के नेता भी मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल उठा रहे थे। अब गहलोत सरकार के नेता सिरोही विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने सवाल उठा दिए हैं। संयम ने इस मामले में कुलपति के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी जाहिर करते हुए भाजपा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का समर्थन किया है। यहाँ तक कि संयम ने कटारिया को बेदाग छवि वाला नेता तक कहा है। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम जारी हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परिणाम जारी किया है। बोर्ड की ओर से अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी हो चुकी है। 2389 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। अनुसूचित क्षेत्र के 2121 पदों के मुकाबले 2088 और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 268 पदों पर 268 अभ्यर्थियों का चयन 23 नवंबर 2021 को 2 गुना अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया था। ये राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।